बेटी को हम सबने इतिहास रचा है। हाँ रुचिका, और सोचो ना, अगर इन बेटियों को रोक दिया गया होता तो दुनिया कितना कुछ खो देती आज। इसीलिए सिर्फ हमें नर तक सीमित न रह के शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान हर नारी का अधिकार है। तो बुशरा, क्या बेटी होना गलत है? नहीं रुचिका, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई न होती तो देश उनकी वीरता को कैसे जाना जाता। हाँ बुशरा, अगर कल्पना चावला ना होती तो अंतरिक्ष में हमारा परचम कैसे लहराता। लेकिन अफसोस की बात है बुशरा कि आज भी हमारे देश के कई लोग बेटियों को कम समझते हैं, कमजोर समझते हैं। रुचिका, बेटी बोझ नहीं, बेटी अभिमान है। बेटी बोझ नहीं, बेटी अभिमान है। ना दहेज की बात करो, ना भेदभाव की दीवार। ना दहेज की बात करो, ना भेदभाव की दीवार। बेटी है ईश्वर की नेमत, मानो उनका सत्कार। बुशरा, लोग कहते हैं बेटी हो ज्यादा मत पढ़ो, बेटी हो ज्यादा मत बोलो, बेटी हो ज्यादा मत सपने देखो, तुम्हारा काम बस घर संभालना है। रुचिका, अगर सपने देखना गुनाह है तो दुनिया की आधी आबादी गुनाहगार है। माँ बाप की इज्जत बेटे ही क्यों बनाएंगे, बेटियां क्यों नहीं। तो चलिए आज हम सब इस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन के अवसर पर यह संकल्प लेते हैं कि हर बेटी अपने सपने देखने का और अपने सपने पूरा करने का अपना पूरा अधिकार रखती है। और अब प्रस्तुति जो दिल को छू जाएगी, मैं ड्रामा टीम विनम्रता के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी प्रस्तुति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। ड्रामा टीम, द स्टेज इज ऑल योर्स। नाम बोल रही वाइफ प्रेग्नेंट है, लड़की है, ऑपरेशन करना था। कैसे बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हैं? लड़का चाहिए होगा आपको? नहीं, लड़का नहीं, लड़की ही चाहिए थी। तो फिर क्यों करा रहे हो ऑपरेशन? चूंकि रेप हो जाएगा इसका। सो सॉरी डॉक्टर, मैं नवीद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। और मुझे मालूम है कि आपके पास कॉल्स आती होंगी, लेकिन उनकी वजह यही होती होगी कि मैं दहेज नहीं दे सकता या मैं लड़की को पढ़ा नहीं सकता। लेकिन अब कॉल्स आया करेंगी और वजह ये हुआ करेगी डॉक्टर कि मैं अपनी बच्ची को पैदा नहीं होने देना चाहता क्योंकि इसका रेप हो सकता है। दिल्ली में 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ। 8 महीने की बच्ची होती कितनी, अगर वो तंदुरुस्त ना हो, इंसान के एक हाथ में आ जाती है। उसका रेप वो है। सॉरी, मैंने आपका वक्त भी ले लिया, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ सबको कि ये होने लगेगा, वरना इस चीज को बंद करवा दो। मेरी समझ में नहीं आता कि स्लोगन देखने के बाद लोग खुश हो जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों हम पहले ही जाहिर कर देते हैं कि बेटियां कमजोर हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, इनको बचाना भी है। ऐसे स्लोगन क्यों नहीं बनते कि बेटे को बताओ और ना माने तो थप्पड़ लगाओ। और जितने लोग इस बात को मानते थे ना कि लड़की घर से बाहर निकलती है तो रेप होता है, उसके रिश्तेदार ने बेडरूम में घुस के उसकी बच्ची के साथ रेप किया। जब उसके माँ बाप ने इस बच्ची को देखा तो खून में लथपथ पड़ी थी, पूरा हॉस्पिटल गूंज गया था इसकी चीख से। बताने की जरूरत नहीं है किसी को कि लड़कियां किसी से कम नहीं होती। जब आप किसी को ये बताते हैं कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं पहले से ही दिमाग में हमने ठूस रखा है कि लड़कियां कम होती है।
100 करोड़ की आबादी में अगर एक इंसान भी मेरी आवाज सुन रहा है ना और उसको ये लगता है कि लड़कियां देर रात घर से बाहर निकलती हैं तो बेर होते हैं, तो मुझसे बात कर ले। मैं कसम खा रहा हूं, अगर उसने मुझे हरा दिया इस चीज में तो जिंदगी में कभी रेडियो पे नहीं आऊंगा और अपनी आवाज नहीं सुनूंगा। फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? हत्या, चोरी या फिर धोखा? नहीं, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जिन्होंने हमें जिंदगी दी उन्हें ही अपनी जिंदगी से बाहर कर देना। हाँ, इससे याद आया, मैं एक ओल्ड एज होम गया, वहां पे मैंने एक बोर्ड देखा, उस पर लिखा था यहाँ सब कुछ मिलता है, बस अपने ही नहीं मिलते। तो तुम्हें क्या लगता है उस बोर्ड में जो लिखा था उस बात में कुछ सच्चाई थी? हाँ, सच्चाई तो थी, क्योंकि वो सच्चाई वहां बैठे हर एक शख्स की आंखों पर साफ दिखती थी। कितनी अजीब बात है ना, जो हमें चलना सिखाते हैं हम उन्हें ही अकेला चलने को छोड़ देते हैं। जिन्होंने हमारा बोझ बचपन में उठाया हम जवानी में उन्हें ही अपना बोझ समझने लगते हैं। हाँ, सही कहा, वक्त और हालात के साथ रिश्तों की अहमियत भी बदल जाती है। वैसे अर्पित, उस ओल्ड एज होम के लोग कितने उदास रहते होंगे ना, वो बेचारे अपने दुख को कैसे छुपाते होंगे? पता है, वहाँ पे एक टीवी था, उस पर एक कॉमेडी शो आता था और वो सभी लोग साथ बैठकर उसे देखते तो थे, पर वहाँ पर कोई इतना हंसता नहीं था। उनका ध्यान टीवी पर कम, बाहर गेट पर ज्यादा लगा रहता था। क्यों? क्योंकि वो इंतजार करते थे अपनों के आने का, अपने घर जाने का। और उनका इंतजार कभी खत्म नहीं होता होगा ना? हाँ, बचपन में जिनका हाथ हमारे लिए सहारा होता है, बड़े होकर हम उन्हीं को बेसहारा छोड़ देते हैं। जब तक पेरेंट्स कमाते हैं तब तक तो हमारे लिए हीरो होते हैं, पर जैसे ही उनके हाथ कांपने लगते हैं वही हमारी जिंदगी के विलन बन जाते हैं। नहीं, वो विलन नहीं है, वो लोग तो वो हैं जिन्होंने हमें हंसना सिखाया, चलना सिखाया, जिंदगी जीना सिखाया। कमाल है ना, इंसान नौकरी संभाल सकता है पर अपने पेरेंट्स को नहीं। हाँ, और अब इसी सच्चाई को एक जीते जागते दृश्य में देखने का समय आ गया है। हमारे सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के होनहार छात्र एक ऐसी प्रस्तुति लेकर आप सभी के सामने आ रहे हैं। So without wasting more time, ladies and gentlemen, माँ पाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात कभी टाली नहीं जाती, अपने सब बच्चे पाल लेती है बर्तन धोकर, और बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। With this thought, Dance Alley presents a skit on old age homes. नमस्ते जी, मुझे शर्मा कहते हैं। मेरा नाम शारदा है। मैं तो बस कुछ ही दिनों के लिए ही आई हूँ। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग में लगा है तो मेरी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अच्छा, तो क्या करता है आपका बेटा? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है जी। अरे फोन लगाकर पूछ तो लूं कि वो घर पहुंचा के नहीं। हेलो बेटा। माँ, मैं अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? अरे बेटा, बस इतना पूछना था कि तूने खाना खाया कि नहीं। मैं कहा ना, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा नाता में
रही हूँ। जब मुझे लेने आएगा तो कितना खुश होगा ना ये स्वेटर देखकर। क्या शारदा जी, बेकार के सपने देख रही हैं? मैं कह रही हूँ ना, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। माँ कहा ना, मीटिंग में हूँ, अभी बाद में बात करता हूँ। माँ भी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ, बाद में बात करता हूँ। माँ मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। बस इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ बस एक हफ्ते की बात है, फिर आता हूँ। माँ मैं अभी दोस्तों के साथ हूँ, इन दिनों थोड़ा बिजी चल रहा हूँ। माँ भी क्लाइंट के साथ बैठा हूँ। मैं कहा ना, अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ, बाद में बात करता हूँ। जल्दी आऊँगा, बाद में बात करता हूँ, फिर आता हूँ। दादाजी, नहीं उठाएगा आपका बेटा फोन। बेटा, तू मुझे आज ही यहाँ से ले जा। माँ मैं वो कह रहा था कि वो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो मैं कह रहा था कि आप कुछ देर और यहाँ पे मैनेज कर लें। जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। मेरे बेटे का फोन मिलाइए। शारदा जी वो फोन नहीं उठा रहा है। एक काम करिए, मेरे बेटे की फोटो ही दे दीजिए। शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, शारदा जी, ये पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। शारदा जी पहली नहीं थी जिन्होंने मेरे सामने अपना दम तोड़ा। ना
ना जाने क्यों इतनी उम्मीदें पाल रखी थी उन्होंने। उम्मीदों से सिर्फ दर्द मिलता है। छी! ना जाने क्यों छोड़ जाते हैं बच्चे हमें, दिल मरने के लिए। अरे कोई है? जाओ और चाचा जी के बेटे को लेकर आओ और कह दो कि 1 हफ्ता हो गया हो तो आ जाए और ले जाए अपना सामान, और उन्हें भी। मैं यहाँ ज्यादा दिन के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ बस 7 दिन के लिए आया हूँ। मैं बस 7 दिन के लिए यहाँ रहने आई हूँ। उसके बाद मेरा बेटा आएगा और मुझे ले जाएगा। वो क्या है ना, बेटा घर की शिफ्टिंग करने में लगा है, तो मेरी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। नींद अपनी भुला के सुलाया हमको, आंसू अपने गिरा के हंसाया हमको। दर्द कभी ना देना उन हस्तियों को, ऊपर वाले ने माँ बाप बनाया जिनको। अजीज के इंतजार में ही पलके बिछाते हैं, महफिलों की शान कुछ खास लोग ही बढ़ाते हैं। प्रिय बंधुओं, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम प्रेसिडेंट मिस्टर RS बेदी, इंटरनेशनल बास्केटबॉल कोच प्रयागराज। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। लाजमी फ्रॉम 6 से पीयूष यादव, फ्रॉम 6B तुबा सिद्दीकी, फ्रॉम 7th है नितेश साहू, फ्रॉम 7th B गरिमा त्रिपाठी, फ्रॉम 8th है प्रशांत गुप्ता एंड फ्रॉम 8th B प्रियांशी पांडे। चलना चल बंदे तू अपनी राह बना ले, बंदे तू अपनी राह बना ले, जो तू दिल से चाहता है तू मेहनत से पाले। लेडीज एंड जेंटल, खुदा का ये वादा है तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का फल पाएगा, तू मेहनत का
मोहम्मद रेहान, 8th B समैरा आफरीन। From 8A Kartikeya Yadav, from 6A Piyush Yadav, from class 5th A Shriyam Rao and Yuvraj Yadav, from class 7th A Divyansh Tripathi and Piyush Sen. जो गिरा है वो हार नहीं, जो पूछा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदें और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो लेडीज, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा, बस सोचने से कुछ ना होगा।